नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, इस चैनल में मैं लॉजिक के माध्यम से और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से भारतीय सनातन दर्शन को और हिंदुत्व की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। उस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। लोग बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का भड़ास ग्रुप है, हरकोटियन भड़ास ग्रुप, उसमें एक प्रश्न किया था लोगों ने 2-3 दिन पहले। वो प्रश्न ये था किसी ने लिखा कि यदि आज के ज़माने में कोई योगी है या कोई महान संत है या ब्रह्म को जानने वाला है, तो वो भगवान से कहकर, ब्रह्म से कहकर या स्वयं कोई कोरोना काल को ठीक क्यों नहीं कर देता है। और एक ने तो ये कहा कि 2000 साल तक भारत गुलाम क्यों रहा, मतलब 1000 साल तक भारत गुलाम क्यों रहा। इस तरह के लोगों ने टिप्पणियाँ करी। तो मैं समझता हूँ मुझे आज उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या कहा है। हे अर्जुन, इस जगत में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे प्राप्त ना हो या मैं जो कर ना सकता हूँ, लेकिन मैं सृष्टि के नियम से बंधा हुआ हूँ। और इस प्रकार उन्होंने अर्जुन का भय दूर कर, श्रीमद् भगवद गीता का प्रादुर्भाव दूर कर, युद्ध भूमि में अर्जुन के माध्यम से कौरवों को हराया। बैकडोर पर वही थे। अब ये समझिए, तुलसीदास ने भी कहा है, दैव दैव आलसी पुकारा। अंग्रेजी में भी कहा गया है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। और भगवद गीता बार बार यही कहती है कि तुमको कर्म तो करना ही होगा। हे अर्जुन, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब तुम कर्म नहीं करते हो। इस जगत में कर्म नहीं, खाली तो कोई बैठ ही नहीं सकता। तुम्हारा शरीर भी अगर सांस ले रहा है तो भी एक कर्म है तुम्हारे शरीर का, लेकिन तुम्हें उसका मालूम नहीं। और उन्होंने फिर कर्म, अकर्म और विकर्म की व्याख्या भी की है भगवद गीता में। मैं इस श्लोक के उसमें नहीं जा रहा हूँ। अब आप ये देखिए, आक्रांताओं ने हमला जब किया तो एक पूरा भारतीय इतिहास में हमें जाना पड़ेगा। संक्षेप बताने का प्रयास करूंगा। पहले पूरे विश्व में केवल सनातन ही था। सनातन का अर्थ मतलब जो भारतीय दर्शन था वो, और चूंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा हुआ करता था, धीरे धीरे मानवीय मूल्यों में पतन आरंभ हुआ। इसके लिए गणितीय व्याख्या की गई कि कलयुग में धर्म 4 पैर पर, त्रेता में 3 पैर पर, त्रेता में 3 पैर पर, द्वापर में 2 पैर पर, कलयुग में 1 पैर पर चढ़ा। मतलब परसेंटेज वाइज कि अगर 75 से 100% लोग अच्छे हैं, आज धर्म के आचरण के अनुसार, वेदों के आचरण के अनुसार चल रहे हैं, तो वो सतयुग कहलाएगा। इसी तरह त्रेता 50 से 75 और द्वापर 25 से 50 और 0 से 25 कलयुग। तो इसलिए ये मैथमेटिकल समझाने की कल्पना की गई है। किसी युग के कोई पैर वैर नहीं होते हैं, ये मतलब गणितीय व्याख्या। अब इसको लोग बोले साहब वो तो पूरा पैर होते हैं, तो फिर अलग बात है, क्योंकि बहुत सी बात संकेत में की जाती है। संकेत में बहुत कुछ समझाया जाता है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने संकेतों में बहुत समझाया है, लेकिन भगवद गीता समझ में आनी चाहिए। और वेदों में जो बोला गया है उसी को भगवद गीता ने बार बार एक्सप्लेन किया है। कोई अंतर, कोई अलग चीज़ नहीं है। ये क्लिप बनाऊंगा मैं भी, क्योंकि मुझे उत्तर देना है वो आज्ञात जी का, जो हमारे मित्र श्री आनंद सिंह जी ने मुझे वो भेजे पेजेस उनका। अब चक्कर ये क्या क्या उत्तर दूँ, इतने सारे प्रश्न आते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो 4-5 दिन पहले का उसको मैं ले लेता हूँ। अब देखिए, जब भारत में सभी कुछ आया और सबसे पहले
महावीर स्वामी जब आए और उनको जब ध्यान के द्वारा जब उनको योग की अनुभूति हुई, ब्रह्म का ज्ञान हुआ, निराकार ब्रह्म के वो उपासक थे, तो वो 6 महीने तक बिना वस्त्रों के पड़े रहे थे। इसी कथा में बोलेंगे उतना ही आपको। और महावीर स्वामी के 35 साल बाद भगवान बुद्ध पैदा हुए, महात्मा बुद्ध पैदा हुए। अच्छा, हमारे वहाँ कोई भी हो उसमें अहिंसा सबसे ऊपर बोली गई है, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो मूल मंत्र है वो है तप, संयम और अहिंसा। सबसे पहले अहिंसा बोली गई है। यहाँ तक कि जो अष्टांग योग है जो आजकल बहुत प्रचलित है पतंजलि का, और जो षष्टांग या सप्तांग कोई भी ले लो, उसमें जो अष्टांग योग में पहला जो 8 अंग हैं, उसमें जो पहला अंग जो यम है उसके 5 उपअंग हैं, उनमें सबसे पहला अहिंसा है ना। अच्छा, होता क्या है, अहिंसा का तात्पर्य ये नहीं है कि कायरता। अच्छा, फिर क्या हो गया कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में अहिंसा को इतना अधिक प्रचारित किया कि हमारे देश के जो किसान थे वो खेती भूल गए, जो हमारे योद्धा थे वो युद्ध करना भूल गए, और दूसरी बात ये हो गई कि राजाओं ने इतना अधिक सहयोग किया कि लोग आलसी हो गए। नाम के लिए सब बुद्धम शरणम गच्छामि। अच्छा, जैन क्यों नहीं पॉपुलर हो पाए? क्योंकि जैन लोगों ने अहिंसा की पराकाष्ठा कर दी कि जो बैक्टीरिया वायरस है वो भी ना मरे हमारे पैरों से, इसलिए वो सदैव पद यात्रा करते रहे। जल यात्रा भी नहीं करी, वायु यात्रा भी नहीं करी। कोई भी जैन गुरु विदेशों में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो सिर्फ पद यात्रा करके जहाँ, मतलब जैनियों का जो नियम है, कभी मैं बताऊंगा, आप अगर सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो जैन मुनियों के नियम है, मतलब जितने घोटाले हिंदुस्तान में किए हैं वो अधिकतर जैन ही है। आप यूँ समझ लीजिए कि जैन लोगों के पापों को उनके गुरु भीषण कष्ट के साथ भोगते हैं। आप समझ लीजिए, इतने मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं जैन गुरुओं के जो बंधन है उनके बारे में, जैन मुनियों के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन महात्मा बुद्ध में इस तरह का इतना असीम, मतलब 0 लेवल तक अहिंसा की बात नहीं की थी। अहिंसा की है, लेकिन वो जो जीव हैं जो दिखते हों, जो बड़े हों, पशु पक्षी या मानव वगैरह, लेकिन ये छोटे मोटे जो चलने में कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, उनके चक्कर में बौद्ध ने इस तरह से कोई बात नहीं करी, तो इसलिए पूरे विश्व में फैल गया। अब हो क्या गया कि महात्मा बुद्ध, अच्छा, उनके चेलों ने फिर मठ स्थापनाएँ करी, तो हो क्या गया कि जो विदेशी आक्रांता थे, जो पहलवी सदी में क्या है, सालार बिन जंग इत्यादि केवल 8 घोड़े लेकर के खैबर दर्रे से अंदर प्रवेश करता हुआ बिहार तक रौंदता चला गया। वो उस तरह के आक्रांता जो थे वो आ गए भारत में, और भारत में जासूसी करने के लिए बौद्ध मठों में एक तरह से गुप्तचर और बौद्ध लामाओं का, मतलब बौद्ध भिक्षुओं का भेष धर के रहने लगे। अच्छा, तो इससे क्या हो गया कि हमारे देश के जो और साम्राज्य थे, राज थे, वो धीरे धीरे मतलब पतित होने लगे। मलिर को कि भाई किसान खेत, सब सारे जो लोग काम करने वाले थे काम भूलने लगे, बुद्धम शरणम बन जाए। क्योंकि वहाँ जाने के बाद खाना फ्री मिल रहा है, राजा दे रहा है। हम काम की, जब घर बैठे मिले खाने को तो ठेका जाए कमाने को, है वही वाली बात है कि बड़े बाप के बेटे जिससे पैदा हो तब से लेटे। तो उस चक्कर में क्या हो गया, हमारे जो साम्राज्य थे उनके पतन आरंभ हो गए। और चूँकि क्षमाशीलता सबसे बड़ा गुण है, लेकिन जो और लोग आए बाहर के, जो आक्रांता आए, उनके लिए तो लूटना था। लुटेरे थे वो, तो सब के सब लुटेरे थे। वो भारत को लूटने के लिए आए थे, भारत का उत्थान करने के लिए नहीं आए थे। कोई भी हो, चाहे अकबर हो, बाबर हो, ये कोई भी हो, सब लूटने के आए। शाह अब्दाली हो, कोई भी हो, गुलाम बंज के, बलबन, वाट एवर इत्या, सब ने लूटा है देश को, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोमनाथ के मंदिर पर जब हमला किया गया तो यहाँ के जो पुरोहित पंडित थे, हट्टे कट्टे थे। अच्छा, हो क्या गया, वो थे तो सनातनी, मतलब सोमनाथ मंदिर में, लेकिन वो जो थे
उस समय के बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हो चुके थे, मतलब डोल ड्रम में थे, आधे इधर आधे उधर। तो उन्होंने गायों को आगे कर दिया कि गाय को आक्रांता मारेंगे तो उनको पाप पड़ेगा। लेकिन वो सोमनाथ में हमला करके लूट के, कुछ ज़्यादा सैनिक नहीं थे, 2000 सैनिक थे केवल, लेकिन सब लूट लाट के हिंदुस्तान में लेके लूट के चले गए लुटेर जो थे। फिर जब शंकराचार्य पैदा हुआ, अच्छा हो गया फिर इतना अधिक भारत में एक तरीके से लोगों में आलस आ गया कि, तो फिर जब शंकराचार्य पैदा हुए, आदिगुरु शंकराचार्य 6वीं-7वीं सदी में जब पैदा हुए, तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने जो है, अच्छा वो ब्रह्मज्ञानी थे वो, क्योंकि निर्वाण षटकम अगर आप पढ़े, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, सीधे आत्मा लेवल की बात करी है उन्होंने। बहुत अच्छा वो निर्वाण षटक है, मैंने क्लिप डाला है उसके ऊपर, क्योंकि हिंदी में उस पर कविता भी लिखी है, वो मेरे क्लिप में पड़ी हुई है। अब हो क्या गया कि जब ये आदिगुरु शंकराचार्य ने देखा तो उन्होंने राजाओं से बोलकर, जैसा कि इतिहास बताता है, अनेकों जो जासूस थे और बुद्ध का रूप धरे हुए थे, बौद्ध का, उनका पता लगा के उनको सूली पे चढ़वाया और उनको मरवाया। और फिर बाद में लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आई, लेकिन वो हमारे जो राजा बने उनको, अच्छा बीच में क्या हो गया कि जो बहुत से जो मनु ने वर्ण व्यवस्था जो बोली थी, हालांकि मनु ने लेडीज़ के किताब, मतलब बकवास बहुत करी है मनु ने, मैं बकवास ही बोलता हूँ, लेकिन उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था बताई थी वो जन्म से नहीं बताई थी, कर्म से बताई थी, और ये बहुत सुंदर व्याख्या है वर्ण व्यवस्था की। अब क्या हो गया कि लोग अपने को स्वार्थ में लिप्त होते चले, कलयुग का चरण आरंभ पीक पर था, मतलब बढ़ता जा रहा था, तो स्वार्थ में उन्होंने अपने को जन्म से घोषित करना आरंभ कर दिया, और जन्म से घोषित करना आरंभ कर दिया, और संस्कृत के विद्वान बनकर, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी, जो ऐसे संस्कृत के विद्वान जो मतलब यह है ना, लिख लोड़ा पढ़ पंडित, वही वाली बात है, उन्होंने अर्थ के अनर्थ निकाले। और यहाँ तक कि जैसा इतिहास बताता है कि जो मूल रामायण वाल्मीकि की थी उसमें 24,000 श्लोक थे। मैं कभी जिक्र करूँगा, वाल्मीकि ने श्लोक तक दिया है, और आज की डेट में रामायण की वाल्मीकि के 25,000, मतलब 1,000 श्लोक जोड़े ही गए हैं, बीच में लोगों ने जोड़ दिए, क्योंकि पहले इतना पढ़ना लिखना वो सब तो था नहीं, तो बीच में जिसको हुआ अपनी मर्जी का दुकान चलानी हुई उसने जोड़ दिया। तो ब्राह्मण वर्ग ने, कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया कि संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की भाषा है और कोई पढ़ेगा नहीं। यहाँ इसीलिए गुरु गोरखनाथ को उस टाइम पर शाबर मंत्रों का, भोजपुरी में शाबर मंत्रों का सामान्य हिंदी भोजपुरी भाषा में उनको निर्माण करना पड़ा। यहाँ तक कि संत तुलसीदास को भी, जो उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी थी, तो उनके जो गुरु भाई थे, जो उनके गुरु के पुत्र थे, वो उनकी बहुत हंसी उड़ाते थे कि तू अज्ञानी है, संस्कृत के अलावा संस्कृत बोल रहे। लेकिन फिर बाद में उनके गुरु ने उनको उत्साहवर्धन किया, तब रामचरितमानस तुलसीदास ने पूरी करी। तो ये जो कुरीतियाँ थीं, इन कुरीतियों के चलते हुए देश का बहुत विनाश हुआ। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हुई, भारत में जो शासक हुए हैं वो कभी हिंदुत्व के विषय में नहीं सोचते थे, क्योंकि सब तरफ हिंदू ही हिंदू थे, और ये मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म तो तब पैदा हुआ था उस समय, कुछ ही साल पहले। तो उनको ये लगता, तो वो केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए युद्ध करते थे, धर्म के लिए नहीं करते थे। लेकिन मुस्लिम धर्म के जो आक्रांता थे वो लूटने के साथ अपने को जिहादी, लोगों को जिहादी बनाने के लिए, ताकि हमारी एक तरह से कौम बढ़े, उसके चक्कर में युद्ध करते थे। अच्छा, हो क्या गया, मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान ने सतयुग की वाणी लगाई और उसको 16 बार क्षमा किया, क्योंकि उनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं था। मैंने क्लिप डाला है महाभारत का, मतलब भगवत गीता का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, उसमें जिक्र किया है, ये लॉजिक दी है।
और जब 17वीं बार हार गए तो आप लोग जानते हैं क्या क्या कुकर्म हुए हैं। उनकी पत्नी संयुक्ता को ये तुम्हारा वो पीर, कौन सा पीर है, उसने सब सैनिकों के सामने नंग नंग तक फेंक दिया। मतलब बहुत अत्याचार किए। रानियों ने हज़ारों की संख्या में जौहर किए, सब किए। वो बोलने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान का इतिहास अत्याचारों से भरा हुआ है। तो ये, और फिर बाद में आक्रांताओं ने पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़ना, ये करना वो करना। उनमें से बाबर ने एक मंदिर को तोड़ के, राम मंदिर तोड़ के ये ढांचा बनवाया जो भी तोड़ा गया था। तो ये इस कारण से हुआ। तो ये पतन ईश्वर ने नहीं किया। ईश्वर जो होता है वो तो तुमको चमत्कार की उम्मीद मत करो, वो तुमको अंदर से सहने की क्षमता देता है और प्रतिरोध करने की। जैसे कि आप अगर सिख गुरु देखें तो मरते मर गए, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। उनके किसी के को चीरा गया, किसी का सर काटा गया है। तो ये इसकी कथाएं भरी पड़ी हैं। तो अब आप ये कहें कि वो भगवान क्यों करेगा? उसने अपना रूप बना के तुम्हारे रूप में दे दिया है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, यहाँ पर एक उत्पन्न होता है कि जो लोग कहते हैं सभी भगवान करता है, वो करता भी नहीं भी करता है, क्योंकि भाग्य और प्रारब्ध में बहुत अंतर है। मैं इस विषय में बताऊंगा कभी क्लिप बना करके कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकता है। अगर भगवान सब कुछ करता तो महाभारत युद्ध क्यों किया? वो छुर्रो करते, बुर्रो करते, सब मर जाते। काहे उन्होंने किया ऐसा? क्योंकि वो नहीं करते हैं, सृष्टि के विपरीत नहीं जा सकते। तो इसीलिए इस भ्रम में ना रहिए कि कोई जादूगर कुछ करेगा। और जो ये सोचता है वास्तव में, वो उसकी मतलब उसको जो है वो उसने ईश्वर को भी, परम ब्रह्म को भी, ईश्वर को, भगवान की जो व्याख्या है वो समझी नहीं समझी है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। अब रहा करोना काल का। करोना काल में मनुष्य ने कितना अधिक अति ढाना चालू कर दी, सारी परंपराओं को तोड़ दिया। तो प्रकृति ने अपना रंग दिखाया। उसमें ईश्वर एक तरह से, आप ये क्यों नहीं मानते सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म? तो जो सरकार गाइडेंस आपको दे रही है, गाइडेंस दे रही है, उसको क्यों नहीं मानते आप क्यों नहीं मास्क पहनते, सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं मेंटेन करते, वैक्सीन के खिलाफ राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप ये नहीं सोच सकते वही भगवान का रूप है? आप सोचेंगे ही नहीं। तो ये बात करना बड़ी बचकाना बात है कि वो फुर्र से जादू करें, करो, क्यों हो जाए ठीक? बिल्कुल नहीं होगा। और हमको भी कभी भगवान इस तरह का शक्ति देगा, बिल्कुल नहीं करें, ढेला नहीं करेंगे। देव आलसी पुकारा, खुद कर्म करो खुद। ये कोई तरीका है? तुम अनाप शनाप प्रकृति के विरुद्ध अत्याचार करते जाओ। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए 24 साइकिल होती हैं। इकोलॉजिकल जो अंग्रेजी बोलते हैं उसे, प्राकृतिक जो क्या बोलते हैं, साइकिल हिंदी में याद नहीं आ रहा है, चक्रण। उनमें 24 में से 14 नष्ट हो चुके हैं। इकोलॉजिकल 24 साइकिल में केवल 10 साइकिल पर प्रकृति चल रही है। तुमने प्रकृति का ये हाल कर दिया है कि बकवास में आके मेरे धर्म में लिखा पेड़ों को नोच रहे हो, सोलर एनर्जी के जहाँ पैनल लगे उनको हथौड़ी से तोड़ रहे हो, राजनीति में आकर के लोगों को भड़का रहे हो, राजनीति में आकर के। हैं, ठीक है, खूब मोदी का विरोध करो, जी भर के मोदी का विरोध, और गालियाँ तो सब कुछ करो, लेकिन देशद्रोही तो मत बनो। तो मोदी का विरोध करते करते लोग देशद्रोही हो गए हैं। जा करके चीन से समझौता कर रहे हैं, विदेश दुश्मनों से समझौता कर रहे हैं, कैसे भी खोद रहे हैं कि भारत कमज़ोर हो। तो अगर इस तरह के दुष्कर्म और पाप करोगे और फिर सोचोगे भगवान हमारी सहायता करे, काहे के लिए करेगा? और पाप का तुम्हारे फल मिलेगा, ये भूल जाओ। हमको जो दुख तकलीफ मिलती है वो हमारे पापों का ही कर्म फल है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।